बहुत से लोग आधार सेंटर पर जाने के बावजूद भी अपने पिता या पति का नाम अपने आधार कार्ड में सही नहीं करवा पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने पिता या पति का नाम अपने आधार कार्ड में कैसे सही करवा सकते हैं, चाहिए से वह स्पेलिंग मिस्टेक हो या पिता या पति के नाम की जगह किसी और का नाम आ रहा हो। यह काम आप घर बैठे ही बिना किसी दस्तावेज के कर सकते हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल में सर्च करना है माई आधार, और फिर जो सबसे पहली वेबसाइट है myiaadhar.uidai.gov.in, इस पे क्लिक करते हैं और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें उस व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर लगाना है जिसके आधार कार्ड में उसके पिता या पति का नाम सही करना है, और फिर कैप्चा लगा के लॉगिन विद ओटीपी बटन पे क्लिक करते हैं। इस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पे ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी यहाँ पे डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस आधार कार्ड से लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ से हमें अब एड्रेस अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले यह प्रक्रिया की थी और किसी भी कारण से बीच में रह गई है तो आपको यहाँ पे इस साइड में इस मेन्यू में आपको यहाँ पे वो पेंडिंग स्थिति आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप इस बटन पे क्लिक करके उसी स्थिति से वापस उसी जगह से वापस चालू कर सकते हैं जहां पर आपका काम है वो अधूरा छूट गया था, या फिर आप इसे डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया है और नए सिरे से मैं अपना आधार कार्ड है उसमें अपने पिता या पति का नाम और एड्रेस चेंज करूंगा। तो एड्रेस अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया है। फैमिली मेंबर बेस एड्रेस अपडेट पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो करंट डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब हमें जो डिटेल अपडेट करनी है अपने पिता या पति के नाम से, तो हम अपने पिता या पति का आधार कार्ड यहाँ पे लगाएंगे। आधार कार्ड नंबर लगाते ही इस आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यह आधार कार्ड जिस व्यक्ति का है वह आपका क्या लगता है वह हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे फादर। यहाँ पर फैमिली मेंबर का रिलेशन है वो आपको एडल्ट पर्सन के लिए अलग दिखाई देगा और बच्चों के लिए अलग दिखाई देगा। जैसे बच्चों की स्थिति में हमें 3 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, लेकिन एडल्ट पर्सन की स्थिति में आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन से आपको दिखाई देंगे। जैसे चाइल्ड वार्डन जैसे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे अगर कोई अनाथ आश्रम में कोई बच्चे वगैरह हैं। और विवाहित महिला की स्थिति में यहाँ पे स्पाउस का ऑप्शन दिया है। भाई बहन की स्थिति में यहाँ पे सिबलिंग का ऑप्शन है। इस प्रकार से आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके बाद में लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के लिए इस चेकबॉक्स को ऑन करेंगे और पेमेंट इन दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से पे यू बीज पे क्लिक करता हूँ और मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करता हूँ। पेमेंट मोस्टली यूपीआई से करते हैं तो स्कैन क्यूआर एंड पे यूजिंग पे यूपीआई ऐप, इस पे क्लिक करेंगे और इस क्यूआर कोड पे अपने किसी भी फ़ोन पे से या किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर क्यूआर कोड से पेमेंट होने में कोई समस्या आ रही है तो चूज अदर पेमेंट ऑप्शन बटन पे क्लिक करके इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देंगे और फिर दूसरा पेमेंट मेथड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से दूसरा पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं और रिट्राई पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्यूआर कोड से पेमेंट का ऑप्शन है, हम इस क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करते हैं। यह क्यूआर कोड यहाँ पे शो हो जाएगा और जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट होगा तो हमारा पेमेंट कंफर्मेशन के लिए आगे बढ़ेगा। पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और हम ऑटोमेटिकली दूसरी स्क्रीन के लिए रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अब इस एक्नॉलेजमेंट को आप डाउनलोड कर लें। इसमें एसआरएन नंबर होंगे जिनसे आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे या फिर आप डायरेक्ट लॉगिन होके भी चेक कर सकेंगे। अब इस व्यक्ति को अपने पिता के आधार कार्ड से लॉगिन होना होगा, यानी अब इसे यहाँ से लॉग आउट कर देंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करके अपने पिता के आधार कार्ड से लॉगिन होना होगा। लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी लगा के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और हम इसके पिता के आधार कार्ड से लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर हमें सबसे नीचे आना है और फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें वो एसआरएन नंबर लगाने होंगे जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में दिए हुए हैं, तो वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उन्हें यहाँ पे लगा देते हैं।
उसके बाद में एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि इस व्यक्ति ने यह रिक्वेस्ट भेजी है कि आपकी डिटेल है वो उसके आधार कार्ड में चली जाए। हम यहाँ पे लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं और नीचे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। तो यह रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो चुकी है। अब इसके पिता का नाम और इसके पिता के आधार में जो एड्रेस है वो सेम टू सेम इसके बच्चे के आधार कार्ड में लग जाएंगे।